अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे लिए चक्की का आटा बेहतर है या फ्लोर मिल का आटा बेहतर है। कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि हम तंदूर से रोटी लेके आए, थोड़ी देर पड़ी रही और उसके बाद वो खुश्क सी हो गई, खाने काबिल ही ना रही। कुछ माएँ ये कहती हैं कि हम घर पे रोटी बनाती हैं, थोड़ी देर बाद या तो वो इतनी चीड़ी हो जाती है कुछ की रोटी, और कुछ कहती हैं कि हमारी रोटी पापड़ सी बन जाती है। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए आज का वीलॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सब सवालों के जवाब से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि जो गंदम का दाना है इसकी साख्त को ज़रा समझें कि गंदम के दाने को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो पहला बैरूनी हिस्सा है उसका, जिसे हम छिलका भी कह सकते हैं, उसको हम ब्रेन कहते हैं। उसके बाद उसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो एंडोस्पर्म कहलाता है, और एंडोस्पर्म के अंदर जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है उसको जर्म कहते हैं, GERM जर्म कहते हैं। अब हम इन तीनों हिस्सों की खसूसियात अलग-अलग डिस्कस करते हैं ताकि आपको आपके सब सवालों के जवाब बआसानी मिल जाएं। तो ये जो बैरूनी हिस्सा है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ये बेसिकली फाइबर्स हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहला फ़ायदा इन फाइबर्स का ये होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, यानी ये जिस्म के अंदर जाके हमारी जो फुजले की मूवमेंट है, अंतड़ियों में फुजले की मूवमेंट को तेज़ कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं और जिस्म से बाहर निकालने में मदद फराहम करते हैं। अगर ये फाइबर्स हमारी ग़िज़ा में ना हों तो कॉन्स्टिपेशन, जो कि 72 किस्म की बीमारियों की माँ है, तो इसके नतीजे में हमें 72 किस्म के अमराज लाहक हो सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इन फाइबर्स का कि ये हमारे जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद फराहम करते हैं, यानी हार्ट अटैक का ख़तरा कम से कम कर देते हैं। तीसरा फ़ायदा बड़ा वो ये है कि हमारे खून में जो शुगर की एब्जॉर्प्शन है, यानी शुगर जो हमारे खून में जज़ब होती है, उसको कंट्रोल करके जज़ब करने में मदद फराहम करते हैं। एकदम शुगर लेवल हाई नहीं होने देते। तो शुगर के अमराज से बचाने में भी ये फाइबर्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा इन फाइबर्स की अपनी ग़िज़ाई अहमियत, यानी इसकी अपनी कैलोरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन इसका फैलाव ज़्यादा होता है। तो ये फाइबर जब हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो हमारे मैदे को भरा भरा होने का एहसास दिलाते हैं। उससे हमें ये लगता है कि हमारी भूख मिट गई है, हमारा पेट भर गया है। और इनकी वजह से कैलोरीज चूँकि कम होती है, फैलाव ज़्यादा होता है, तो हम कम खाना खाते हैं। जब कम खाना खाएंगे तो हम मोटापे और उसके नतीजे में पैदा होने वाली दूसरी बीमारियों से भी बच जाएंगे। तो ये तो हो गए फाइबर्स के मोटे मोटे फ़ायदे। उसके बाद आ जाएं जर्म पर। वो जो दाने का सबसे अंदरूनी हिस्सा है जिसे जर्म कहते हैं, वो बहुत ही काम की चीज़ है, इंतहाई कीमती जुज़्व है इस गंदम के दाने का, जिसको ग़िज़ाई साइंसदान किसी भी दाने का न्यूट्रिशियस पावर हाउस भी कहते हैं, जो कि इस हद तक कीमती है कि इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इसके अंदर जिंक भी पाया जाता है, इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, इसके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। यानी
ये जो आजकल एक मुहलक वबा पूरी दुनिया पे फैली हुई है, इसमें इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी को क़ुव्वत मुदाफ़ियत चाहिए होती है, वो हमें दाने में मौजूद जिंक और विटामिन बी कम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है। हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, उनको विटामिन ई अपने साथ बाइंड कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, जोड़ के जिस्म से खारिज कर देता है। अगर वो फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रह जाएं, तो हम कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का शिकार भी हो सकते हैं। फिर कैल्शियम आपको पता है आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। फास्फोरस आपके लिए कितना कीमती है। इस तरह की बहुत सी खसूसियात का हामिल होता है, जिसकी वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक में जो फ्लोर मिल्स हैं वो ये जर्म अलहदा निकाल लेती हैं। पाकिस्तान में भी कुछ फ्लोर मिल्स के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो जर्म अलहदा से निकाल लें, उसका ऑयल निकाल लें, और वो ऑयल बहुत महंगा मार्केट में बिकता है, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वो ताकत का ख़जाना है इस दाने के अंदर। ये हो गया जर्म की खसूसियात। अब आ जाइए एंडोस्पर्म, जो इस जर्म का और फाइबर यानी छिलके का दरमियानी हिस्सा है, जो एक पाउडर नुमा शय बचती है अंदर। ये पाउडर क्या है? ये है जिसे हम ज़्यादातर खाते हैं। जो हम फ्लोर मिल से आटा लेते हैं, या हम तंदूर से रोटियां लेते हैं, या जो हम नान खाते हैं या पूरियां खाते हैं जिसमें मैदा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादातर एंडोस्पर्म पर मुश्तमिल होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो अफादियत उसके फाइबर में थी वो भी ज़ाया हो गई, वो आपके इस्तेमाल में नहीं आई। जो एंडोस्पर्म में ताकत का ख़जाना था वो भी आपके हाथ नहीं आया। दरमियान वाली शय आप मैदे की सूरत में खा रहे हैं, चाहे उससे बने हुए नान खा रहे हैं, चाहे उसकी बनी हुई डबल रोटियां खा रहे हैं, चाहे उससे बनी हुई आप पूरियां या समोसे खा रहे हैं, तो ये सब कुछ आप उस कम ग़िज़ाई अहमियत के हामिल जुज़ एंडोस्पर्म से बनी हुई खा रहे हैं। यही वजह है कि अगर आपके घर में जो आप इस फ्लोर मिल से जो आटा लाते हैं उससे रोटी बनाते हैं, या तंदूर से रोटियां लाते हैं, वो जल्दी खुश्क हो जाती हैं, पापड़ बन जाती हैं, या बहुत ज़्यादा स्टिकी सी हो जाती हैं, रबड़ सी बन जाती हैं, आपको चबाने में मसला होता है। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसमें फाइबर कंटेंट भी कम तरीन लेवल पे है और जर्म लेवल भी कम तरीन लेवल पे है, यानी उसकी ताकत का ज़्यादातर हिस्सा उसमें अब शामिल नहीं रह गया। तो अब यहीं से ही आपको आपके उस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि हमारे लिए फ्लोर मिल का आटा बेहतर है या चक्की का आटा बेहतर है, क्योंकि फ्लोर मिल के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो फाइबर अलहदा निकाल ले और जर्म अलहदा से निकाल लें और अलहदा बेच दें। तो जबकि चक्की वाले के पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके पास आप गंदम लेके जाते हैं, वो गंदम पीस के आपके सामने रख देता है, आप उसका आटा बना हुआ लेके घर आ जाते हैं। आम तौर पे जो चक्की का आटा होता है ये थोड़ा ब्राउन होता है, इसमें चूँकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हमारे जो शहरी लोग हैं ज़्यादातर, जिनको इस बात का शऊर नहीं है कि ये ब्राउन रोटी ज़्यादा बेहतर है या वाइट रोटी ज़्यादा बेहतर है, तो उन्हें देखने में ये वाइट रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, वाइट पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें अफादियत कम तरीन होती है। ब्राउन रोटी, इसमें चूँकि फाइबर ज़्यादा होता है इसलिए देखने में उतनी खुशनुमा नहीं होती है, लेकिन अफादियत इसकी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम किसी फ्लोर मिल से होल व्हीट आटा ले लें तो वो
इस नॉर्मल आटे से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाज़ मिलें होल व्हीट आटे में भी होल इंग्रेडिएंट, होल अफादियत आपको प्रोवाइड नहीं करती, जबकि चक्की वाले केस में उसके पास चूंकि ऐसा सच कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, सिर्फ जो कुछ उसके पास गया उसने पीस के आपको दे देना है, तो वो आपको होल अफादियत प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बराए मेहरबानी अगर आपने बाज़ारी आटा ही लेना है तो प्लीज़ होल व्हीट आटे पर चले जाइए। लेकिन अगर थोड़ा सा तरद्दद कर सकते हैं तो फिर चक्की वाला आटा ले आइए, वो इस फ्लोर मिल के आटे से कहीं ज़्यादा बेहतर है। बल्कि आजकल तो गंदम की कटाई हो रही है। अगर आपका कोई जानने वाले देहात में मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी अपने साल भर की ज़रूरत का एक तखमीना लगाएं, गंदम लेके स्टॉक कर लीजिए, जो कि आपको सस्ती भी पड़ेगी, फ़ायदेमंद भी रहेगी। लाके अपने घर रख लीजिए और जितना जितना ज़रूरी हो उतने दाने ले जाएं, चक्की से पिसवाएं और मज़े से खाएं, अपनी सेहत बेहतर कीजिए। और माली फ़ायदा इसका ये है कि एक तो आपके बीमारियों पर पैसे कम लगेंगे, दूसरा फ़ायदा इसका ये है अगर आजकल आप गंदम ख़रीद लेते हैं तो वो आपको 1800 रुपये मन पड़ेगी, यानी 1 किलो आटा 45 रुपये का, उसमें चक्की के चार्जेस डाल लीजिए, किराया डाल लीजिए, तो वो आपको 50 रुपये किलो में आटा घर पे पड़ जाएगा। जबकि मार्केट से आप जो फ्लोर मिल वाला कम ग़िज़ाइयत वाला आटा लेके आते हैं वो आपको 60 से 65 रुपये किलो पड़ रहा है, और अगर शॉर्टेज हो जाए तो ये बढ़ के 80 रुपये तक भी चला जाता है। और जिस तरह की आजकल अफवाहें आ रही हैं वो अगर हम उस तरफ तवज्जो दें तो ये तो 80 से 100 रुपये किलो के दरमियान होगा आइंदा दिनों में जाके। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके कोई लिंक्स हैं, तो बराए मेहरबानी खुद गंदम ख़रीद के रख लें और सारा साल अपने घर की गंदम से तसल्ली बख्श आटा पिसवा के खाएं। उससे ना ही आपको ये रोटियां सूखने का प्रॉब्लम होगा, ना ही उसकी ग़िज़ाई अहमियत कम होगी। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।